नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट की परीक्षा के बाद सबसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी यूट्यूबर से, किसी भी टीचर से या जो भी जानकार होता है उससे एक ही बात पूछी जाती है कि सर इस बार मेरिट कितनी रहेगी। तो मेरिट से संबंधित मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। जितने भी आपके कन्फ्यूजन है उनको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, अभी जो एक सोशल मीडिया में रीट एग्ज़ाम के बाद पेपर आउट और जो नकल प्रकरण को लेकर जो मामले हो रहे हैं, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि कई सेंटरों पर हुई है बिल्कुल नकल। तो इस नकल और पेपर आउट को कोई नहीं नकार सकता, ये बातें तो हुई है, ये अलग विषय है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि सरकार अगले महीने नवंबर तक कॉपियाँ चेक करके पूरा रिजल्ट तैयार रखेगी। जैसे ही कोर्ट का मामला क्लियर हुआ, आपका एक क्लिक हुआ, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और उससे पहले ये मामला कोर्ट में चला गया है, तो इसका रिजल्ट कब आए ये तो समय ही बताएगा। लेकिन मेरा कहना यही है, मैं सोशल मीडिया में मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आपको ये बताने आया हूँ कि सबसे पहले तो मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ, ये कट ऑफ कई कोचिंग सेंटरों की और कई जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने लंबी तैयारी की है उनसे बात की है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितना मेरे से प्रयास हो सका, और मेरी स्कूल टीम का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, और हमारी जितने भी है सभी से हमने आंकड़े जुटाकर ये फाइनल कट ऑफ बनाई है। और इसके साइड में अगर मैं किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं आया हूँ, कोई 1, 2, 5 नंबर अगर नीचे भी रह रहा है तो भी मेरा कहना यही है कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ रही है। अगर आपका पेपर पूरे 150 में से 150 भी करके आए, या आप 120 भी करके आए, या 100 करके आए, चाहे 50 करके आए, आपको तैयारी करनी है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की और वैकेंसी आ रही है, इसलिए मैं आपको एक मोटिवेशन के रूप में ये कट ऑफ बता रहा हूँ। जो इस कट ऑफ के हैं उनको निश्चित होकर वो सोच सकते हैं, लेकिन आप अपनी आगे की तैयारी तो आपको जारी रखनी है। दोस्तों, किस विषय में कितनी कट ऑफ रहने के चांस है, कई कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम होते हैं जिनके 140 और 135 से ही हो रहे थे, वो आते आते आज 125 और 130 तक आ गए। 10 नंबर उनके डाउन हो गए हैं। और उसके बाद में जब फाइनल आंसर की आएगी, कई क्वेश्चनों पर आपत्तियां भी है, आपको मालूम है। और जब भी आपत्तियां मांगी जाएगी तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको वो आपत्तियां और वो प्रूफ भी दे दिया जाएगा। पिछली बार भी हमने दिया था, तो मैं आपको बता देता हूँ कई आपत्तियां है। जब आंसर की आएगी फाइनल तो 5-5 नंबर और डाउन हो जाएंगे। और इसके बाद जब पेपर घोटाले को लेकर बातें चल रही है, तो जिसके नंबर पास ही नहीं हो रहा है या कोई 100 नंबर ही आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि कितने नंबर आ रहे हैं, तो कि 130 आ रहे हैं मेरे। तो उसको मालूम है कि पेपर पहले से आउट हुआ है, हो सकता है पेपर रद्द हो, तो किसी के सामने अपनी बेइज्जती क्यों कराए। तो दोस्तों, इन सब बातों का हमने विश्लेषण करके सारी सोशल मीडिया पर सब पर अब हमारे टीम द्वारा ये फाइनल कट ऑफ बनाई गई है। ये कट ऑफ आप किसी भी प्रकार से परेशान न हो। अगर आप 1-2 नंबर नीचे रह रहे हैं तो आप अपनी तैयारी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। और BSTC वाले, मैंने आपको पहले भी कहा था, BSTC वाले ग्राम सेवक की शानदार वैकेंसी आई है, ग्राम सेवक की तैयारी जारी रखें। क्योंकि जब तक आप ज्वाइनिंग नहीं लेते तब तक एक बेरोज़गार को तैयारी करनी है। मेरे भी रीट और सेकंड ग्रेड दोनों में चयन हुआ था, तो आपको मालूम है पहले सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद रीट का हुआ था। तो मैंने रीट का भी पेपर दिया था 2018 में, और रीट का में भी मेरा सिलेक्शन हुआ और उसमें भी हुआ। लेकिन मेरे को मालूम था मेरा सेकंड ग्रेड में चयन हो जाएगा, क्योंकि मेरा सेकंड ग्रेड में बहुत ही शानदार जीके और मेरी हिंदी विषय रहा था, और मेरे को श्योर था, तो भी मैंने रीट की तैयारी करके एग्ज़ाम दिया। तो बेरोज़गार जब तक ज्वाइनिंग नहीं ले लेता है तब तो उसको तैयारी करनी है। जल्द ही मैं इस जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की रणनीति के बारे में बताऊंगा,
जिस रणनीति से मैंने राजस्थान में अच्छी रैंक प्राप्त की। तो चलते हैं अब, जिसका बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो रीट का एग्ज़ाम है उसमें जो कट ऑफ रहेगी उसमें प्रत्येक जनरल, ओबीसी, एमबीएस, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इस बार नहीं आ गई है। SC ST की कहाँ तक रहने के पूरे चांस है। तो सामाजिक ज्ञान विषय में कितने पद आएंगे वो पदों पर भी निर्भर करती है, ये हमारा मोटा अनुमान है। तो सामाजिक ज्ञान में 80 और 82 के बीच में, अब आपको कईयों को लगता है कि 80 का मतलब हो गया 120 क्वेश्चन, 120 से 123 के। अब ये 80% से 82% बता रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, किसी व्यक्ति के अगर ग्रेजुएशन में 50% है तो उसके 10% 5 नंबर जुड़ेंगे तो उनको 3 नंबर और चाहिए। जिसके 80 में 120 बन रहे हैं तो 123 चाहिए उसको। और जिसके BA में अगर 60% है तो उसको 2 नंबर और चाहिए तो 122 चाहिए। और जिसके 40% ही बन रहे हैं तो 40 के 4 तो उसको 4 चाहिए तो 124 80% के लिए चाहिए। तो दोस्तों 80% आंकड़ा बहुत ही शानदार होता है। अगर ये आंकड़ा, ये मेरिट नहीं रहती है, इसका मतलब है कि पेपर में कुछ न कुछ हुआ है। ये हमारे कई जो लगातार 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के ये नंबर बन रहे हैं। और आपको मालूम है कि जो अधिकांश के नंबर बनते हैं सब ये बता रहे हैं कि हमारे 75 पर 115 और 110 के बीच, तो जिसने तैयारी की है 3 महीने, उन अधिकांश कैटेगरी के लोगों के 110 और 115 आ रहे हैं। इसलिए मेरिट आपको मालूम है कि जब समान नंबर आ रहे हैं तो मेरिट तो 4-5 नंबर ऊपर रहेगी। और इस बार जनरल की, सामाजिक ज्ञान की 80 और 82% रह सकती है। ओबीसी के 79 से 81% अधिकतम रह सकते हैं, 79 कम से कम। एमबीएस और ईडब्ल्यूएस इस बार एक, ईडब्ल्यूएस की ओबीसी से कम रहती है हर बार। तो इसकी 76 से 78 हमने एक ही कैटेगरी बना दी है। 76 से 78 के बीच में रहने के पूरे चांस है। SC के भी 72 से 74% और ST के 71 से 73% सामाजिक में रहने के। इसलिए कि इस बार कोरोना काल होने से बेरोजगारों ने बहुत ही शानदार तैयारी की थी, लंबी तैयारी थी। पेपर भी पिछली बार के अपेक्षा पेपर भी बहुत ईजी आया था, मनोविज्ञान भी ईजी था। इसलिए ये मेरिट पिछली बार की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा रहेगी। अब बात करूँगा हिंदी पर। आपको मालूम है कि इस बार नहीं, पिछली बार भी मैं बता देता हूँ, जिनका सामाजिक ज्ञान में चयन हुआ उसका हिंदी में भी चयन हुआ। क्योंकि आपको मालूम है कि 2 लैंग्वेज रख सकते हैं। सामाजिक ज्ञान वालों ने हिंदी लैंग्वेज तो कन्फर्म रखी है और अधिकांश ने इंग्लिश रखी है, जिसके BA में इंग्लिश थी और इंग्लिश रखी है, और कईयों ने संस्कृत रखी है। तो जो सामाजिक ज्ञान वाला हिंदी में भी एलिजिबल है, ये आपको मालूम है। तो हिंदी में भी इसके समान ही 80 से 82% रहने के पूरे चांस है। और ओबीसी के इन दोनों की मेरिट समान ही रहने के चांस है, ज़्यादा कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिसके सामाजिक ज्ञान में नंबर बन रहे हैं वो हिंदी में उतने ही नंबर बन रहे हैं, तो इतने ही नंबर रहने के पूरे चांस है। इसके बाद मैं बात करूंगा गणित और विज्ञान। गणित विज्ञान का पेपर भी इस बार अच्छा था और 77 से 79% इसके रहने के चांस है। कई व्यक्ति ये कह रहे हैं जिनके पेपर अच्छा नहीं हुआ है या ये हुआ है कि सर इनकी तो मेरिट 185% से बाहर जाएगी। दोस्तों 85% नहीं जाएगी, मात्र 135 और 140 तो बहुत मुश्किल है। 135 और 38 ये जो लड़के हैं ये लगभग 100 के करीब, 200 मान लो पूरे राजस्थान में, इससे ज़्यादा ये नहीं है। तो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो मेरिट है, इस मेरिट में अगर आप आते हो तो आप निश्चित रह जाओ। बाकी आप अपने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी आ रही है उनको तो सभी को तैयारी करनी है, इसलिए अभी से एक्टिव हो जाओ। और कोई भी व्यक्ति निराश मत होना, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। राजस्थान में इस बार रीट के बाद जो घटनाएं हुई है, जो आत्महत्या की जो घटनाएं हुई है, वो मेरे दिल को, किसी भी बेरोजगार के हृदय को और
जो अपनी समाज, अपनी युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही गलत संदेश है। किसी भी को ये कायरतापूर्ण कार्य करने का समाज अनुमति नहीं देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये मैं आपको एक आईना बता रहा हूँ, आप किसी प्रकार से डिप्रेशन में मत आ जाना। तो संगणित विज्ञान की 77 से 79 के बीच में रहने की पूरी चांस है। ओबीसी की मेरिट रहेगी 76 से 78%, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन के भी, और 74 से 76% रहेगी एमबीएस ईडब्ल्यूएस, क्योंकि आपको मालूम है ईडब्ल्यूएस की मेरिट कम रहती है। एससी की रहेगी 71 से 73%, एसटी की रहेगी 70 से 72%, ये पूरे रहने के चांस है। और संस्कृत की पोस्ट अब कितनी आती है ये कोई क्लियर नहीं हुआ है। संस्कृत की में 79 से 81% रहने के पूरे चांस है, क्योंकि और 78 से 80 के बीच में ओबीसी के रहने के पूरे चांस है। एमबीएस ईडब्ल्यूएस के 75 से 77%, एससी के 71 से 73%, एसटी के 70 से 72% रहने के पूरे चांस है। अब बात करूंगा मैं अंग्रेजी में 2 वैकेंसियों में शानदार आई है। आपको मालूम है अंग्रेजी के पद इस बार उतने नहीं आएंगे जितने आप चाह रहे हो। अंग्रेजी के पद कुछ कम होंगे, और इस बार सामाजिक ज्ञान में संख्या अच्छी है तो सामाजिक ज्ञान के पद बढ़ेंगे। तो अंग्रेजी में फिर आपको मालूम है कि अंग्रेजी में मेरिट ज़रूर कम रहेगी। जिसके भी इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन किया हुआ है उसके लिए बहुत ही शानदार अवसर है। पोस्टें बिल्कुल सामाजिक ज्ञान इन सबसे अधिक आएगी। सबसे ज़्यादा पद आने के चांस गणित विज्ञान की पद अच्छे आएंगे और अंग्रेजी के पद ज़्यादा आएंगे। इन पदों के बारे में सबसे ज़्यादा सुनने में आ रहा है और हमारे अच्छी जानकारी इसके बारे में। तो मैं बात करूँगा अंग्रेजी के 73 से 75% जनरल के रहने के पूरे चांस है। अगर इतने आपके आ रहे हैं तो आप श्योर हो सकते हो। 70 से 72 ओबीसी के और 69 से 70% ईडब्ल्यूएस एमबीएस के रहने के, और एससी के रहने के 64 से 66% और 62 से 63 एसटी के रहने के पूरे चांस है। अब बात करूंगा मैं जो सर्वाधिक विवादित विषय इस बार आ रहा है लेवल फर्स्ट के। लेवल फर्स्ट में अगर बीएड वालों को शामिल कर लिया जाता है तो इस बार मेरिट बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और राजस्थान में इस बार मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बीएसटीसी और बीएड का जो विवाद चल रहा है, एनसीटी की गाइडलाइन को इस बार राजस्थान के युवाओं ने चैलेंज किया है और वो चैलेंज कोर्ट में अभी तक चल रहा है। और एक बार कोर्ट ने उनको बैठने की अनुमति जरूर दे दी है, लेकिन फाइनल डिसीजन इसके अधीन आएगा। फाइनल डिसीजन क्या है वो तो समय बताएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर लेवल फर्स्ट को अगर बीएड वाले को शामिल नहीं किया जाता है तो 80 से 82%, 120 से 125 के बीच में, 123 मान लो, 25 मान लो अधिकतम, यहाँ तक मेरिट रहने के पूरे चांस है। अगर इसमें अगर ये शामिल हो जाते हैं बीएड वाले तो ज़रूर ये मेरिट आपके 82 से 84% तक आपके जाने के पूरे चांस है। ओबीसी के 79 से 81%, ये ओबीसी और एमबीएस और ईडब्ल्यूएस के 78 से 80% रहने के पूरे चांस है। एससी के 75 से 77% और 74 से 76% इनके रहने के पूरे चांस है। तो दोस्तों लेवल फर्स्ट में जो विवादित मामला है, यहाँ तक मेरिट में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आपके पूरे चांस बन रहे हैं, क्योंकि इस बार जो पद है इनके भी 50% के करीब पद आते हैं। और इस प्रकार हमारी टीम द्वारा तय किया गया है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोई भी अगर व्यक्ति के 80% के 79 आ रहा है तो वो डिप्रेशन में नहीं आए। और आने वाला समय आपके लिए सुनहरा है। जल्द ही आपके लिए सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ रही है और ये आगे कोर्ट में चली गई बढ़ती। कब रिजल्ट आएगा, कब क्या आएगा, ये सभी के लिए एक चिंता का विषय है। और पद भी इस बार ज़रूर इसमें बढ़ने के पूरे चांस है, क्योंकि इस बार जो नकल वगैरह हुई है उसमें सरकार अब कई चाहते हैं कि पद बढ़े और कई ये चाहते हैं जो नए हैं, जो 60-65 के करीब आ रहे हैं, वो ये देखते हैं कि नई वैकेंसी आए। अब ये सरकार पर डिपेंड करता है।
मैंने कट ऑफ के बारे में आपको विश्लेषण बता दिया है। अब आप देख लो और आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल की घंटी का आइकन को दबा दें, जिससे हमारे द्वारा किया गया आपके लिए प्रयास आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों जल्द ही मैं आपको सेकंड ग्रेड नवरात्रि के बाद सेकंड ग्रेड की मैं लेकर आऊँगा जीके और हिंदी की कक्षाएं, और इसके बारे में सेकंड ग्रेड में मैंने राजस्थान में कैसे रैंक प्राप्त की वो भी। इसके अलावा मेरा एक मित्र है, अजीज मित्र, जिसने सामाजिक विज्ञान में 27वीं रैंक ऑल राजस्थान में प्राप्त की है। तो सामाजिक ज्ञान की क्या है वो सटीक रणनीति, वो वीडियो भी लाऊंगा। और मेरी सिस्टर है जो संस्कृत से सेकंड ग्रेड है, तो उनकी कौन कौन सी उन्होंने किताबें यूज ली, कौन कौन सी मैंने किताबें हिंदी में, और कौन कौन सी सामाजिक में आपको क्या पढ़ना है, ये सारी बातें मैं आपको जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आने वाले समय में मैं आपको जो सटीक रणनीति बताने वाला हूँ जो आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अब इस वीडियो से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।